नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ में फराज हूँ और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से रफ़ी साहब का जिक्र होगा। जुलाई का महीना है, रफ़ी साहब की याद का महीना। वैसे तो हर दिन ही हम उनको याद करते हैं, आप लोग याद करते ही रहते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब का सफ़र, फिल्मी सफ़र और उनके जो इंसानियत के किस्से हैं उस पर हम बात करते हैं। आज जिक्र उषा तिमोती जी का होगा, जिन्होंने उनके साथ गीत गाए हिमालय की गोद में और फिर स्टेज शोज किए। उनके इंटरव्यूज आते रहते हैं। सुनील कौशिक साहब और तमाम वो लोग जो रफ़ी साहब के साथ जुड़े हुए थे जब वो शोज करने जाते थे फॉरेन में, अब्रोड में, बाहर, किस तरह से वो गए उस जमाने में और जो उनके साथ थे। सुनील कौशिक साहब गिटारिस्ट और उषा तिमोती जी तो उनके साथ गीत गाती ही थी, कितनी छोटी थी। तो सुनील कौशिक साहब क्या कुछ बताते हैं किताब में या इंटरव्यूज में कि रफ़ी साहब जो अक्सर जो बातें आती हैं कि रफ़ी साहब जब जाते थे बाहर तो सबको इक्वली ट्रीट करते थे, उसी होटल में रुकवाते थे, वही प्लेन का टिकट होता था सबका, एक ही क्लास का खाना एक सा होता था। और रफ़ी साहब की वाइफ भी जाती थी और वो सबका ख्याल रखती थी। सब उनको आपा आपा कहते थे। मोहब्बतों के रिश्ते और किस तरह से प्रोग्राम्स होते थे, ये सब सुनील कौशिक जी बताते हैं। और एक बात जो बताते हैं वो सबसे अहम जो मैं आपको बताऊं, चल में सजा लेना कलियां जुल्फों दुनिया के रखवाले, सुंदर काश पे बैठा हुआ लिखता नाम, कहीं शादी कहीं बर्बादी। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम तेरी आँखों के सिवा दुनिया में जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो क्षमा से कहीं आग लग जाए। ही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, तुझे जाना है फूलों की रानी, बहारों की मलिका तेरा। रफ़ी साहब जब स्टेज पर जाते थे तो गानों को अलग तरह से गाते थे। जैसे फिल्म में होता हम देखते हैं, हमने सुना भी है, वो वैसा नहीं होता था, कुछ अलग तरीके से थे। तो सुनील कौशिक जी ने एक बार पूछा कि रफ़ी साहब आप ऐसा अलग क्यों गाते हैं, वही क्यों नहीं गाते? तो रफ़ी साहब का जवाब था कि भाई, अगर मैं वैसे ही गाऊंगा जैसा फिल्म के अंदर वो गीत है तो फिर लोग फिल्म के गीत नहीं सुन लेंगे, कुछ अलग तो हो ताकि उनको अलग फील हो। ये बात रफ़ी साहब ने इसका जवाब दिया। और हम ये महसूस करते हैं कि सिंगर्स जब शोज होते हैं उसमें अलग तरह से कुछ उसमें इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ये छोटी छोटी मीठी मीठी सी बातें शेयर करते हैं ये लोग। अब लाजमी सी बात है कि इतने खुशनसीब रहे कि इतने शोज किए सालों उनके साथ। उषा तिमोती जी तो सब 7 साल की थी, बच्ची ही थी नागपुर से। फिर रफ़ी साहब तो कहते थे कि भाई मैं तुम्हारा अब्बा हूं, अब्बा, बाप की तरह। और फिर उषा तिमोती जी जब बम्बई आई, आज का मुंबई, तो रफ़ी साहब ने भी कहा कि आइए। जब रफ़ी साहब ने नागपुर में उनके साथ जब छोटी थी इनको सुना था, फिर हिमालय की गोद में कल्याण जी आनंद जी ने मौका दिया। तू रात खड़ी थी छत पे, ये रफ़ी साहब के साथ उन्होंने गाया। किस्से तो बहुत हैं, लेकिन इसी गीत से जुड़ा किस्सा ये है कि जब वो 13 साल की थी और इस गीत को रिकॉर्ड कर रही थी तो कल्याण जी, आनंद जी के कल्याण जी ने उषा जी से कहा कि नाज़मी सी बात है, वो बच्ची और रफ़ी साहब के आगे अच्छे अच्छे कांपते। लेकिन रफ़ी साहब तो खैर अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे, उनका बड़प्पन रहा। कल्याण जी ने मजाक में उषा जी से कहा कि आप रिकॉर्डिंग के लिए आ गई हैं, अब अंदर तो लायन है, लॉयन, शेर शेर खड़ा है। और रफ़ी साहब लाजमी सी बात है सिंगिंग के किंग। तो उषा जी बच्ची घबरा गई और फिर जब वो अंदर गई तो रफ़ी साहब मुस्कुराए और उन्होंने वही जानते तो थे उन्हें बेटी। और कहने तुम डर क्यों रही हो? तो उषा जी ने कहा कि कल्याण जी कह रहे हैं कि आप तो शेर हैं, लॉयन हैं, टाइगर हैं, जो भी कह लें मतलब। तो रफ़ी साहब मुस्कुराए, कहने नहीं नहीं मैं कुछ नहीं हूँ,
मैं तो तुम्हारा अब्बा हूं। तो रफ़ी साहब ने सर पर हाथ रखा और फिर जो रफ़ी साहब के बारे में हम जानते, फिर उषा जी मतलब लाजमी सी बात है, इतनी छोटी वो रही, फिर उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाया। इजी नहीं हुआ होगा गाना। ओए तू रात खड़ी थी छत पे नी मैं समझा के चांद जाए ना मेरी जिंदगी ओए तेरी कल परसों में तो बहाना है तू मुझे छिड़गा के ले सोनिए हीरिए ओ तेरा तुझे देख के कोठे से मेरा पैर। खैर बहरहाल हिमालय की गोद में के सारे ही गाने मशहूर हुए। उसके बाद फिर उषा जी ने अपना करियर बनाया और अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाए, शोज किए, रफ़ी साहब के साथ खूब सालों साथ रहा। वो बेटी ही बन के वो रही रफ़ी साहब की। और ऐसी बहुत सी बातें हैं दोस्तों हम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसको बात को यहीं थामता हूँ। और क्योंकि आपके पास भी वक्त की कमी होती है, आपके पास कोई किस्सा हो, किसी से जुड़ा, आप हमसे शेयर कर सकते हैं। रफ़ी साहब से जुड़ा, उनकी याद का महीना होता है जुलाई। तो अब मैं चलता हूँ और आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, तू हिंद चलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और फूल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुख है प्यार का तो पलाए हैं अदा कर ले जाने जा तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो यहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए बगैर जहाँ में कोई कमी वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा संग संग तुम भी गुनगुनाओगे अरे मुझको मेरे पास जमाना ढूंढ